नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। पार्ट संख्या 3 टॉप 10 हिंदी सीरीज की पार्ट संख्या 3 में आपका अभिनंदन करता हूं और लिए चलता हूं आज मैं आपको RAS 2018 के प्रश्नोत्तरी में 2018 RAS परीक्षा में जो व्याकरण के प्रश्न आए उनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। मात्र 10 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं अपने सीरीज में। क्रम संख्या 21वां प्रश्न मैंने यहाँ रखा है। प्रश्न 21वां कहता है कि संधि कीजिए। हमें संधि बनानी है। तोड़े हुए शब्द हैं, इनको हमें जोड़ना है। वर्षा जोड़ ऋतु बनेगा वर्षा ऋतु। वर्षा जोड़ ऋतु बराबर वर्षा ऋतु। शब्द का निर्माण देखिएगा और मैं साथ में भैया भी बता रहा हूं कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है। वर्षा जोड़ ऋतु बराबर वर्षा ऋतु। आ जोड़ री बराबर क्या हो गया? अर हो गया। तो ए ओ अर का निर्माण जहां होता है, मैंने बताया था संधि के वीडियो में, वो गुण संधि होती है विद्यार्थियों। ये गुण संधि का उदाहरण है। उत जोड़ श्वास बराबर इसका निर्माण होगा उच्छ्वास, ऐसे। और ये शब्द शुद्धि, संधि, इन सब में पूछा जाता है, ऐसा उदाहरण है ये उच्छ्वास। प्रतिजोड़ स्थित बराबर प्रतिष्ठित। प्रतिजोड़ स्थित बराबर प्रतिष्ठित। प्रतिजोड़ स्थित बराबर प्रतिष्ठित, ऐसे बन जाएगा बच्चों। प्रतिजोड़ स्थित बराबर प्रतिष्ठित। प्रतिजोड़ स्थित प्रतिष्ठित बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है याद करने का, क्योंकि इसमें दो दो परिवर्तन हो रहे हैं और ये एक व्यंजन संधि का श्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे प्रतिजोड़ स्था प्रतिष्ठा, अनुजोड़ स्थान अनुष्ठान, ये इसी नियम में आने वाले उदाहरण है। गई जोड़ अन बराबर गायन, ये देखिएगा। गई जोड़ अन बराबर गायन। आई जोड़ ए बराबर आय। अय आय और अव आव का निर्माण जहां होता है वहां अयादि संधि होती है। 22वां प्रश्न है कि संधि विच्छेद करें। यहां हमने संधि बनाई, यहां हमें टुकड़े करने हैं। तद्रूप, तत् जोड़ रूप, तत् जोड़ रूप, ये कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है। चतुष्पथ, तो चतुः जोड़ पथ, तो जहां विसर्ग आ गया वहां अब कोई शंका नहीं रही कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। मध्वरी बहुत अच्छा उदाहरण है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। मधु जोड़ अरि, मध्वरी का विच्छेद होगा मधु जोड़ अरि। उ जोड़ ए बराबर वै, ये वै का निर्माण। तो यह वै रै का निर्माण जहां हो जाए वहां विद्यार्थियों यण संधि होती है। ममेतर, मम जोड़ इतर, ये हो गया मम धन इतर। ए जोड़ ई बराबर ए का निर्माण हो रहा है। ए का निर्माण जहां होता है वहां, अभी मैंने बताया कि ए ओ अर जहां होता है वहां गुण संधि होती है। और यह वह रे का निर्माण जहां होता है वहां यण संधि होती है। तो ये व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और विद्यार्थियों यण संधि और साथ में गुण संधि, इस तरह से इनके टुकड़े और जोड़ दोनों मैंने आपको बताए हैं। भेदों के नाम साथ में आपको बता रहा हूं। अब फिर से एक प्रश्न आया था कि संधि कीजिए। RAS परीक्षा 2018 की बात हो रही, यहां पर संधि कीजिए। तो अब फिर से हमें जोड़ना है। इस तरह के प्रश्न यहां आते हैं और ये वे उदाहरण है ज्यादातर जो प्रायकरणीय परीक्षाओं में भी आ जाते हैं और आपके भी आ सकते हैं किसी भी परीक्षा में, इसीलिए मैंने ये मुहिम चलाई है। देवी धन ऐश्वर्य, ई जोड़ आई बराबर यही का निर्माण होता है। तो ई जोड़ ए बराबर क्या होता है? क्या होता है विद्यार्थियों? प्रति जोड़ एक प्रत्येक, यह का निर्माण होता है। तो देखिए ई है वह किस में बदल जाती है? यह में बदलेगी। तो देवी जोड़ ऐश्वर्य बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये हो जाएगा देवेश्वर्य। इसका शुद्ध रूप यह है देवेश्वर्य। ये शब्द शुद्धि और संधि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो ये कौन सी संधि हो गई? ये हो गई विद्यार्थियों यण संधि। अब है मातृ जोड़ आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। इसमें री जोड़ आ बराबर क्या बनेगा? रा, रे का निर्माण। तो आपकी यह वह रे, तो क्या हो गया विद्यार्थियों? री का रा बन रहा है। तो यहां पर रे का निर्माण हो जाने से यह भी कौन सी संधि का उदाहरण हो गया? यह भी यण संधि का उदाहरण हो गया। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तीसरा जो है हम देख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है। निर जोड़ रव, ये उपसर्ग भी पूछा जाता है, ये संधि भी पूछी जा सकती है और साथ ही साथ ये शब्द शुद्धि, यानी तीनों में आता है ये उदाहरण। निर जोड़ रव बराबर नीरव, ये ऐसे बनेगा। अब ये जो नीरव है ये कैसा उदाहरण है
कि इसमें शब्द शुद्धि में भी ये पूछा जाता है कि नीरव में कौन सी मात्रा शुद्ध होती है, बड़ी मात्रा दीर्घ मात्रा है नी की, यह शुद्ध होती है। और इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें निरुपसर्ग है। और उपसर्ग के साथ साथ पूछे तो इसमें संधि कौन सी है, तो ये व्यंजन संधि का एक शुद्ध उदाहरण है। मृद जोड़मय बराबर इसका उदाहरण, इस उदाहरण को हम देखें तो द किस में बदलेगा, ण में बदल जाएगा, मृण्मय। ये मैंने व्यंजन संधि के वीडियोस में सारे उदाहरण डाले हैं, आप उनको गौर करके देखिएगा, वहां ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेरे वीडियोस की एक खास विशेषता मैं बता दूं, कहनी नहीं चाहिए फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ कोई तड़क भड़क, कोई दिखावा, कोई आडंबर नहीं है। जो कुछ है शुद्ध है और अनुभव के साथ है, प्रैक्टिस के साथ है और साथ ही साथ अध्ययन के साथ है। तो इनको आप पढ़िएगा, इनमें सारगर्भित चीजें मैंने आपके लिए परोसी है, आप इसका पूरा स्वाद लीजिएगा। मृद जोड़मय बराबर मृण्मय, द व्यंजन की जगह नए व्यंजन आ रहा है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रश्न संख्या 24, उपसर्गों से दो दो शब्द बनाए। उपसर्गों से दो दो शब्द बनाए, उपसर्ग हमें दे दिए और हमें दो दो नए शब्द इसमें निर्मित करने हैं। दर, तो उपसर्ग पहले लगता है तो देखिएगा दर बनेगा इसमें दर असल, तो विद्यार्थियों दर असल इसमें बन जाएगा। एक उदाहरण तो आपका बन गया दर असल, और एक बन जाएगा आपका दरकिनार, किसी बात को दरकिनार करना, दरकिनार, टाल देना, उपेक्षा कर देना, दूर कर देना। दरअसल, असल में, दरकिनार, किनारे पर। तो देखिए परा, परा उपसर्ग है, बहुत अच्छा उपसर्ग है और ये ऐसा उपसर्ग है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होए प्लीज, सीधा देख लें, आपके भले की बात है। पराभव, पराभव, भव में परा उपसर्ग मिलाया, पराभव, जय में परा मिलाया तो क्या हो गया विद्यार्थियों, पराजय। बहुत सरल है, बस इसके उदाहरणों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, इसलिए यहाँ विद्यार्थियों ने, काफी विद्यार्थियों ने इस उपसर्ग से युक्त जो उदाहरण पूछे उनको गलत किया है आरएएस की परीक्षा में। शब्दों से उपसर्ग पृथक करें, 25वां प्रश्न कहता है। अब यहां तो उपसर्ग दे दिए, उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाने हैं, यहां शब्द दे दिए, इनसे उपसर्ग अलग करना है। तो देखिए प्रत्यय, प्रति जोड़ाक्ष, ठीक है, ये यण संधि भी है और साथ ही साथ इसमें क्या है, उपसर्ग प्रति है। हमें केवल, ये तो मैंने बताया है, बाकी उत्तर में आपको क्या लिखना है, जब उपसर्ग पूछा है तो केवल आपको यहां प्रति लिखना है। वीक्षक है, ये कैसे बना है, ये वी जोड़ ईक्षक ऐसे बना है, ठीक है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है तो यहां उपसर्ग कौन सा हो गया विद्यार्थियों, वी, ह्रस्व वी, क्योंकि यहां ह्रस्व जोड़ दीर्घ बराबर दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि का निर्माण हुआ है तो वी छोटी इसमें उपसर्ग के रूप में आएगी। तीसरा उदाहरण है अनुपजाऊ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, इसमें अन हलंत वाला है, अन में क्या मिला है, उपजाऊ। तो देखिएगा ये व्यंजन है, गौर करना, एक काम की बात बता रहा हूं, ये क्या है, व्यंजन है। इसमें कौन सा शब्द मिला है, उपजाऊ। व्यंजन हट गया, व्यंजन हट गया किसके योग से, ऊ के योग से। तो इसमें, इस व्यंजन में ये ऊ स्वर मिला तो ये क्या हो गया, ये नू बन गया। देखिएगा यहां पर नू बन रहा है। यदि हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये गलत हो गया, क्योंकि ए जोड़ ऊ, ये हो गया अनोपजाऊ, ओ बन जाएगा, जो कि शब्द शुद्धि की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से हमारे शब्द को गलत कर देगा। तो हलंत का ध्यान रखना है, यहां दोनों उपसर्ग होते हैं, हलंत वाला भी अन होता है और बिना हलंत वाला भी अन होता है, लेकिन यहां पर जैसे हम लिखे अनबन तो वहां क्या होगा, न पूरा होगा, लेकिन यहां पर न याद है क्योंकि उपजाऊ इसमें मिल रहा है तो अनुपजाऊ। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ूं तो यहां अन उपसर्ग है, निकाल लिया हमने उपसर्ग इसमें से। अब है बेनजीर, सीधा सा है उर्दू शब्दावली में, तो नजीर शब्द में क्या मिला है, बे, बे उपसर्ग है और साथ में शब्द कौन सा मिला है इसमें, नजीर, ठीक है। तो बे आ गया, बे का अर्थ यहां रहित होता है, ठीक है। ये चार उपसर्ग हमने इससे अलग कर लिए, आप गौर कीजिएगा और बाद में स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत अच्छे उदाहरण है। प्रत्ययों के योग से दो दो शब्द बनाए, प्रत्ययों के योग से दो दो शब्द बनाए। ये प्रत्यय फिर दे दिए दो और इनके योग से दो नए शब्द ये। तो देखिए मैं दीति में ये मिला देता हूं, एक बार मैं बता रहा हूं कि दीति में मैंने ये मिलाया तो दीति में जैसे मैंने यह जोड़ा तो बराबर क्या बन गया, दैत्य,
दैत्य बन गया ना। तो अब देखिए ये शब्द हो गया, ये प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द हो गया, दैत्य हो गया। और अदिति में ये मिला दूं तो क्या हो गया, आदित्य। बहुत सरल है, एक दैत्य हो गया और एक आदित्य हो गया। ये लीजिए, एक दूसरे के विलोम भी हो गए और साथ ही साथ क्या हो गया, यह प्रत्यय के योग से शब्द भी हो गया। खूब होते हैं यह प्रत्यय के योग से, मैंने इसलिए बताया दोनों कि तुरंत याद हो जाएंगे। दिति में ये दैत्य, अदिति में ये आदित्य। नाक, अब देखिए ये नाक प्रत्यय जोड़ना है हमें, तो खूब शब्द आते हैं हमारे पास, जैसे हमने लिखा दर्दनाक, है ना, शर्मनाक। तो इस तरह से ये नाक शब्द वाले क्या है, नाक प्रत्यय वाले क्या है, नए शब्द हैं, दर्दनाक, शर्मनाक। 27वां प्रश्न कहता है शब्दों से प्रत्यय अलग कीजिए। इन शब्दों में प्रत्यय हमें अलग करना है। तो देखो शरद, शरद मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय क्या है, ई है। मैं तो बता रहा हूं, बाकी आपको उत्तर में क्या लिखना है, केवल प्रत्यय पूछा है तो प्रत्यय ही पूछना है कि ई प्रत्यय है। ठीक है, किससे, इस मूल शब्द से। और कारक, ये क्या है, क्री धातु है और इसमें कौन सा प्रत्यय है, अक। ये प्रत्यय हो गया अक। ठीक है, इसमें कै प्रत्यय नहीं है, इसमें अक प्रत्यय है। घनेरा, ये घन है और इसमें एरा प्रत्यय है। ठीक है, और सौष्ठव, बहुत अच्छा उदाहरण है विद्यार्थियों, सौष्ठव। इसमें देखेंगे आप सुष्ठु, सुष्ठु में ए प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ए प्रत्यय है। तो इस तरह से क्या बनेगा, सौष्ठव, सुष्ठु जोड़ ए बराबर सौष्ठव। ऊ का औ बन जाता है प्रत्यय के योग से। मैंने 20-20 में बताए हैं, संधि को पढ़ेंगे आप तो वहां काफी चीजें आपको ये सब मिल जाएंगी, क्योंकि संधि, उपसर्ग, प्रत्यय ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, निर्भर हैं। तो इनको आप एक चीज को पढ़ते हैं तो दूसरी चीज अपने आप तैयार हो जाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम 28वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यह रहा आपका 28वां क्वेश्चन। विलोम शब्द लिखिए। सायास, सायास का विलोम क्या होता है, अनायास। सायास का विलोम अनायास होता है। शुद्धिकरण में भी आता है, याद रखिएगा इसको, कई बार पूछा जाता है। और ये ऐसा शब्द है जो जल्दी से याद भी नहीं आता है। जिनकी तैयारी मध्यम स्तर की होती है उनके जल्दी से याद नहीं आता है। तो उच्च स्तरीय जो विद्यार्थी हैं, तैयारी खूब कर चुके हैं, उनके फटाफट याद आ जाता है। सायास का मैं अर्थ बता दूं, स जोड़ आयास। स उपसर्ग है, आयास शब्द है, स जोड़ आयास बराबर सायास। आयास का अर्थ होता है प्रयास, परिश्रम सहित कोई काम किया जाए, प्रयास के साथ जो काम किया जाए वह होता है सायास। और जो बिना परिश्रम के काम अचानक हो जाए वह क्या होता है, अन जोड़ आयास, अनायास। ठीक है, तो सायास का विलोम अनायास। अभिज्ञ, अभिज्ञ का होता है विद्यार्थियों अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। और इसके लिए बताना चाहूंगा कि ये ऐसा शब्द है जो प्रायः गलत जाता है। 90% विद्यार्थी इसको गलत कर देते हैं पढ़ने के बाद भी, क्योंकि अभिज्ञ में ए लगा है तो ए उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, प्रायः न होता है ना। जैसे ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान रहित, न। लेकिन इसमें भी ए लगा है और इसमें अन लगा है, तो इस तरह से मिलते जुलते शब्द होने के कारण लोग क्या कर देते हैं, अभिज्ञ का भिज्ञ कर देते हैं। जबकि होता क्या है, विज्ञ ही अपने आप में क्या है, अभिज्ञ है। अभिज्ञ का अर्थ जानकार और अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। ठीक है, तो इसका विलोम ये हुआ। बड़ा खास शब्द जोड़ा है ये। तृष्णा, तृष्णा का तृप्ति होता है या वितृष्णा होता है, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं, तृष्णा, वितृष्णा। सुकर, सुकर का अर्थ होता है जो आसानी से हो सके, वह होता है सुकर। और जो मुश्किल से हो, कठिनाई से हो, वह होता है दुष्कर। यह है बड़ा दुष्कर है, यानी यह कार्य बड़ा कठिन है। तो सुकर आसान, दुष्कर कठिन, ये विलोम है। तो आरएस के इस पेपर में क्या होता है, कब विलोम, फिर कोई दूसरा प्रश्न, फिर विलोम पूछ लिए, इस तरह से पूछे हैं। तो उसी तरह से मैंने आपको बताए हैं। आप पढ़ते रहें बिना किसी संकोच के, आप पढ़ते रहें। सिर्फ केवल उद्देश्य मेरा यही है कि आप पार चले जाएं, आप तैयार हों, आप सफल हों। परोक्ष के दो पर्यायवाची लिखें। तो पहला शब्द है परोक्ष। परोक्ष का अर्थ होता है पर, परि जोड़ अक्ष, पर जोड़ अक्षी। अब कैसा हो, कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो परह जोड़ अक्षी होता है इसका, इसमें विसर्ग संधि है, परह जोड़ अक्षी, तो क्या हो गया, परोक्ष। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अक्षी से परे है,
आंखों से जो अलग है वो क्या हो गया, परोक्ष हो गया। तो इसका मतलब जो नहीं दिखाई दे वो क्या हो गया, गुप्त हो गया। तो परोक्ष का पर्याय माने इसका दूसरा अर्थ देने वाला शब्द करें तो गुप्त भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। इसको हम परोक्ष को हम अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो विद्यार्थियों इसके दो विलोम हो गए, गुप्त और अप्रत्यक्ष। इसका मतलब आंखों से परे। अब दूसरा है कूट। कूट के भी कई अर्थ निकलते हैं। तो कूट का एक तो पर्याय हो गया कि वह कुटिल नीति अपनाता है, इसका मतलब उसमें क्या है, छल है, ठीक है। और एक क्या होता है, कूट। कूट भाषा के प्रश्न आते हैं, ऐसा हम प्रयोग करते हुए सुनते हैं विद्यार्थियों को। तो वह कूट भाषा क्या हो गई, एक तरह से जटिल भाषा हो गई। तो इसमें ये क्या हो गया, इसका एक और अर्थ जटिल हो गया। तो कूट के पर्याय छल भी होता है, जटिल भी होता है, और भी होते हैं। अरण्य, अरण्य यानी जंगल, कानन विपिन, है ना। तो अरण्य का मतलब जंगल और वन, क्योंकि ये आसान है, सरल है। पुरुषार्थ, ये बहुत अच्छा शब्द है, पुरुषार्थ। इसके दो पर्याय ढूंढने के लिए भी विद्यार्थी को दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, लेकिन वे भी कहीं ना कहीं जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि सीमा होती है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या होता है, उद्यम होता है। पुरुषार्थ उद्यम होता है, परिश्रम होता है, उद्योग होता है। तो ये लीजिए, ये इसके मैंने दो पर्याय यहां पर रख दिए। ये 2018 के आरएएस के हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 30 आज की इस कड़ी का अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। विलोम शब्द बताइए। फिर आ गए, देखो विलोम यहां आए, फिर आ गए अद्यतन। अद्यतन यानी आज तक, और पुरातन यानी ठीक है पहले का। और आदृत, अनादृत। आदृत का विलोम विद्यार्थियों अनादृत होता है। स्तेय, इसमें अ उपसर्ग लग जाएगा, अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी न करना, यहां चोरी करना। अंतरंग, अंतरंग का अर्थ होता है आंतरिक, और इसका विलोम हो जाएगा बहिरंग। यह कई बार आया है, ये शब्द है वो इसमें देखने को मिला है, ये ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। ये भी कई बार आता है। तो इस तरह से हो गए 30 प्रश्न अपनी टॉप 10 हिंदी श्रृंखला के पार्ट 3 के। कैसे लगे, पहचानिए। बहुत काबिल प्रश्न है और हमें काबिल बनाने के लिए रिपीट होते हैं ये प्रश्न अनेक परीक्षाओं में। तो तैयार कीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।